नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत 5 का प्रहार लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। ना एक भी गोली चली, ना किसी का खून बहा, लेकिन फिर भी दुनिया में मौत बांट दी। कौन है इसके पीछे, आज हम आपको बताएंगे। 22 साल पुरानी वो साजिश के बारे में भी आज हम खुलासा करेंगे कि चीन ने ये जो पूरी पटकथा लिखी थी कि कैसे एक वायरस के जरिए, कैसे एक नए हथियार के जरिए पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लो, पूरी दुनिया को वायरस की चपेट में लो और इसके बाद पूरी दुनिया में मौत का आतंक फैला दो। अब सवाल यही है कि आखिर चीन की जो ये मंशा थी, जितनी खतरनाक मंशा थी, इस पर क्या जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी पटकथा 22 साल पहले लिख दी गई थी। और आज 5 के प्रहार में हम वो बड़ा खुलासा करेंगे, हम वो बड़ी जानकारी आपको देंगे जिसके जरिए आप ये भी होश फाख्ता हो जाएंगे कि कैसे 22 साल पहले ये पूरा खेल रचा गया। और इसीलिए आज पहला सवाल हम कर रहे हैं 5 के प्रहार में कि क्या सुपर पावर बनने की सनक में चीन कातिल बन गया। 22 साल पहले ये पूरा खेल शुरू हुआ। एक एक बात का जिक्र उस किताब में जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो क्या ये जो खेल था, इसको लेकर के अब जांच नहीं होनी चाहिए? दूसरा सवाल, जिनपिंग की जैविक साजिश सामूहिक हत्या नहीं तो फिर इसे और क्या कहा जाए? तीसरा सवाल आज 5 के प्रहार में हम कर रहे हैं, वुहान लैब के खिलाफ पक्के सबूत मिल चुके हैं, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है चीन के खिलाफ? चीन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? चीन की घेरेबंदी कब की जाएगी? चौथा सवाल 5 के प्रहार में, विश्व बिरादरी चीन की साजिश पर एकजुट क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं था जहां पर कोरोना वायरस ने अपना आतंक ना फैलाया हो, लेकिन फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं? पांचवा सवाल, देश पर सवाल और चीन को कांग्रेस की क्लीन चिट क्यों है? क्यों नहीं चीन को अब मुश्किल होती है? क्यों नहीं अब कांग्रेस चीन को लेकर के सवाल करता है और ये कहता है कि ये जो साजिश रची जा रही थी इसकी जांच होनी चाहिए? और आज 5 के प्रहार में हम एक बड़ा खुलासा उस किताब के जरिए करेंगे जिसके एक एक पन्ने में जो बातें लिखी हैं वो सुनने के बाद आप भी सिहर जाएंगे। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। जिनपिंग का जैविक हथियार, विश्व पर वार। चीन की बीमारी से कांग्रेस को क्यों यारी? महामारी पर ड्रैगन को घेरने की तैयारी। वुहान संक्रमण का सबसे बड़ा सबूत। दुनिया में त्राहिमाम है, लोग जानलेवा वायरस के खौफ में जीने को मजबूर हैं। ऐसा दुश्मन जो ना दिखता है और ना सामने से वार करता है। अदृश्य आक्रमण के डर से देश के देश, शहर के शहर बंद है। करीब 2 साल से दुनिया में तबाही मची हुई है। शहर से गांव तक मौत नाच रही है। करोड़ों लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। मगर ऐसे वक्त में भी एक देश ऐसा है जो इस डर, संक्रमण और कोरोना बंदी से आजाद है। वो मुल्क है चीन। शुरू से ही ये बात कही जा रही है कि जिनपिंग ने जानबूझकर कोरोना जैविक हथियार बनाया, महामारी बन चुके आदमखोर वायरस को अपनी लैब में पाला पोसा और फिर पूरी दुनिया में फैलाया। अब इसके पक्के सबूत हाथ लगे हैं। अमेरिका की हाउस ऑफ रिपब्लिकन की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस चीन की लैब से ही लीक हुआ। अमेरिकी रिपोर्ट से इस बात का दावा किया गया है कि चीन की वुहान लैब से ही निकलकर वायरस पूरे विश्व में फैला। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से वायरस लीक हुआ। इस बात के सबूत मिले हैं कि चीन ने ही महामारी फैलाई। वायरस के स्रोत की खोज को भी चीन ने बाधित किया। चीन की लैब से घातक वायरस लीक का इतिहास। 2019 में वुहान लैब के रिसर्चरों में कोविड जैसे लक्षण थे। चीनी सेना भी सबसे बड़ी साजिश में शामिल है। जिनपिंग के षड्यंत्र का अमेरिका एक एक कर खुलासा कर रहा है। अमेरिका पहले दिन से कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहता रहा है, अब सबूत भी देने लगा है। मगर हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कोरोना की आड़ में भारत को बदनाम करने की गंदी राजनीति में जुटी है। मोदी विरोध के चक्कर में कांग्रेस खुलेआम भारत विरोध में जुट गई है। आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया है, भारतीय कोरोना, ये आज अपनी देश की पहचान बन गई है। मेरा भारत महान तो छोड़िए, ये मेरा भारत कोविड का बन गया है।
कांग्रेस के शर्मनाक रवैये पर बीजेपी आक्रामक मोड में आ गई है। सोनिया जी बताइए कि कांग्रेस ऐसी नकारात्मक राजनीति क्यों कर रही है? कमलनाथ ने जो कहा इसके आपने अभी तक भर्त्सना क्यों नहीं की? देश को बदनाम करने वाली कांग्रेस और उसके नेता आज आंखें खोलकर देख ले। रिपब्लिक भारत देश का पहला न्यूज चैनल है जो चीन की वुहान लैब तक पहुंचा है, जहां से निकलकर ये जानलेवा वायरस अब तक लाखों की जान ले चुका है और करोड़ों लोग करहा रहे हैं। ऐसा विदेश में कहा गया कि ये वायरस जो है चीन की प्रयोगशाला से लीक हुआ है या फिर चीन के बाजार से निकला। हम वुहान की उस प्रयोगशाला के बिल्कुल सामने खड़े हैं जिसको लेकर दुनिया में विवाद है। मतलब अब शीशे की तरह साफ हो चुका है कि जिनपिंग ने अपनी वुहान फैक्ट्री में कोरोना को तैयार कर दुनिया में निर्यात कर दिया। चीन ने खतरनाक साजिश के तहत जैविक हथियार से पूरे विश्व पर वार किया। इसलिए आज हमारे साथ जिनपिंग समेत उसके यार पर करिए 5 का प्रहार। तो आप ये समझिए, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि ये मौत का खेल क्यों शुरू किया गया। उस मौत के खेल की एक एक कड़ी आज हम आपको बताएंगे और सीधे आपको बीजिंग भी ले चलेंगे, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे और फिर आपको पता लगेगा कि चीन किस तरह से इस वक्त आराम से बैठा और पूरी दुनिया परेशान है। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। गुरु प्रकाश जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक पर्सन है बीजेपी के, स्वागत है आपका। मेरे साथ डॉक्टर NK गांगुली जुड़े हुए हैं, फॉर्मल DG है ICMR, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेजर जनरल GD बख्शी सर जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव उनियाल मेरे साथ जुड़ेंगे, आपका भी स्वागत है। सुनील चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत है आपका। अजय वर्मा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सईद जरीन भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको जरा वो लैब दिखाना चाहती हूँ जिस लैब का सच अभी तक सामने नहीं आया। यही है वो लैब जहां पर रिपब्लिक भारत पहुंचा था, यही है वो लैब जिसका सच सामने आने चाहिए, यही है वो लैब जिसमें कैसे खेल किया गया वायरस का और पूरा जो वायरस है उसको दुनिया में फैला दिया गया। यहीं पर वो टेस्टिंग चल रही थी जिस पर अब सवाल ये खड़े होते हैं कि ये टेस्टिंग क्या एक्सीडेंटली लीक हुई है या जानबूझ के की गई है या फिर एक पूरी षड्यंत्र की तैयारी हो रही थी। क्योंकि 22 साल पहले एक वो किताब जिसमें PLA के पूर्व सैन्य अधिकारियों ने तमाम बातों का जिक्र किया, आज वो भी हम आपको दिखाएंगे। और मेरे साथ सीधे इस वक्त चीन के बीजिंग से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अनिल पांडे, जो वुहान की उस लैब तक भी पहुंचे जहां पर ये पूरा खेल किया गया था। मुझे बताइए, इस वक्त आप बीजिंग में मौजूद हैं, आपने क्या क्या देखा वुहान में? वो जो खेल चल रहा था वो किस तरह से आगे बढ़ रहा था, ये मुझे बताइए। मैं जरा दिखाती हूं आपको कि कैसे अनिल पांडे जब वहां पर पहुंचे तो वुहान की वो लैब जिसके सामने से जब उन्होंने रिपोर्टिंग की तब वहां पर उन्होंने क्या देखा, जरा वो सबसे पहले आप देखिए। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो प्रयोगशाला जिसकी बात हो रही थी बार बार चीन में वायरस की जब बात हो रही थी तो 2 प्रयोगशालाओं की बात हो रही थी। तो ये एक प्रयोगशाला मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक ये प्रयोगशाला है और एक इस तरफ बताया जा रहा है इसके पास में ही प्रयोगशाला है। हम यहाँ पर पहुंचे हैं बड़ी मशक्कत के बाद क्योंकि हमें पता नहीं चला था, लेकिन आमतौर पर जैसा विदेश में कहा गया कि ये वायरस जो है चीन की प्रयोगशाला से लीक हुआ है या फिर चीन के बाजार से निकला, लेकिन चीन ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है। आपको यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम वुहान की उस प्रयोगशाला के बिल्कुल सामने खड़े हैं जिसको लेकर दुनिया में विवाद है। तो बीजिंग से इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, बीजिंग से तमाम जानकारियां सीधे दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल पांडे जो लगातार वहां पर मौजूद हैं। दरअसल रिपब्लिक भारत इसीलिए चीन पहुंचा ताकि हकीकत सच सामने आ पाए। मेरे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील चोपड़ा जी, आपके साथ डिबेट की मैं शुरुआत करना चाहती हूं और मैं मेजर जनरल GD बख्शी के साथ डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूं। सुनील चोपड़ा जी, क्या आप लोग नहीं चाहते कि सच सामने आ जाए? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि वो वायरस जो चीन की लैब से निकला, कम से कम इतना दबाव चीन पर होना चाहिए कि वो माफी मांगे? आप जो बात कर रहे हैं ना, उसमें गलती नहीं है। गलती ये है कि आपने अपने जो सबूत हैं उनको टेस्ट नहीं किया है। आप समझते हैं कि हमारी सरकार ने अभी एक मैसेज दिया है, साउंड ठीक नहीं, आपने जब से चेंज किया साउंड ठीक नहीं है।
साउंड जी सुनीत जी, मैं आपके साउंड पास ठीक आऊंगी, नहीं शायद आपको अभी ऑडियो उधर नहीं, वाला। हाँ ऑडियो क्लियर नहीं हो पा रहा सर, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। नहीं, हाँ ऑडियो ठीक हो गया। हो गया सर, हो बात गया। पूरी करें, पूरी। एक मिनट ठीक है। हाँ हमारी सरकार ने अभी कहा है कि हिंदुस्तान का जो वायरस है उसको WHO ने नहीं कहा है, तो हम उसके वायरस का नाम इंडियन वायरस नहीं कह सकते। तो सर हम नाम, हाँ यूके वायरस की भी बात करते रहे हैं, हम लोग और वायरसेस की भी बात करते रहे हैं, हम वुहान वायरस की भी बात करते रहे हैं। सवाल ये है कि वैज्ञानिक तरीके से एक ही तरीका होना चाहिए सबके लिए, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब ये करेगी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सामने आके बताना चाहिए। बहुत अच्छी बात सुनीत सर आज आपने कही। सुनीत चोपड़ा जी, देखिए ये हम चाह रहे हैं कि कम से कम जिस तरह से जो कांग्रेस है वो अब ये कह रही है कि ये इंडियन वेरिएंट है, आखिर ये क्यों किया जा रहा है जब एक एक सबूत सामने आ रहा है कि चीन किस तरीके से तैयारी कर रहा था। चीन 22 साल से किस तरह से लगा हुआ था कि एक नई कोशिश को जन्म दे दे, और इसकी जो कोशिश है फिर 2015 में आगे बढ़ती है और 2019 में तो हंगामा मच ही जाता है, हंगामा मच ही जाता है। सबूत नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या सबूत नहीं है? आप नहीं मानते हैं कि चीन से वायरस आया? चीन से वायरस आया, आप ये नहीं मानते? ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, कोई प्रूफ नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, कोई प्रूफ नहीं है। सर एक बात मैं बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वही बोलता है जो चीन बोलता है। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, किस बात का प्रूफ चाहिए? चीन से वायरस आया ये तो सबको पता है ना, लेकिन वो वायरस आया कैसे ये किसी को नहीं पता ना, कि लैब से निकला, वहां बनाया गया, या फिर एक एक्सीडेंट के तौर पर वो बाहर आ गया। ये सच तो सामने आना चाहिए ना सर। जब नहीं पता है तो कहो नहीं पता। अरे क्या नहीं पता है सुनील चोपड़ा जी? जब क्या नहीं पता है? आपको सिर्फ नहीं पता, पूरी दुनिया को पता है। जी जी मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, एक मिनट जरा इनका प्लीज फीडर डाउन करिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जब कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ, दुनिया पे बम फटा, तो उस वक्त कई जो साइंटिस्ट थे, टॉप वायरोलॉजिस्ट, उन्होंने लैंसेट में एक पेपर लिखा मिलके कि साहब ये तो नेचुरल एपिडेमिक है, ये जूनोटिक एक बीमारी है जो कि एनिमल वेक्टर से आई है, वुहान की वेट मार्केट से आई है। आज उसी लैंसेट के पेपर को जब ध्यान से देखा गया तो पता चला उसके मुख्य वक्ता थे पीटर डज़ैक, इकोनॉमिक हेल्थ अलायंस के हेड। इनको फाउची साहब ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका ने $3.7 मिलियन दिए थे, जो इन्होंने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को दिए गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करने के लिए इनटू बैट कोरोना वायरस। और वहां जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, मैं आपको याद दिला दूं कि उसके 2 मिलिट्री हेड्स हैं, मेजर जनरल शेंग लीजी और मेजर जनरल चेन वेई। ये टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं, ये जो चीन की फौज के, इनके देख रेख में, और जो शी जेंगली है, उन्होंने पेपर छापे किस तरह सार्स का जो हुक मॉलिक्यूल है उसको बैट कोरोना वायरस के ऊपर स्प्लाइस किया जाए लेबोरेटरी में। और जो तरीका उन्होंने अपनाया, एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने उनकी मदद करी थी, जिसके जरिए ये ना पता चल सके कि ये लैब में बना है, सीरियल कल्चर से किया गया है, या ये नेचुरल है। और सर जीडी कहा जा रहा है कि ये चमगादड़ से आया है सर, ये तो वैज्ञानिकों ने कहा है सर। लेकिन जीडी बख्शी सर, मैं आपको आज, और मैं चाहूंगी इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए, जो 1999 में बुक लिखी गई थी पीएलए के 2 सैन्य अधिकारियों की ओर से, उसमें क्या कहा गया था वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप वॉर स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं तो ऐसी वॉर स्ट्रैटेजी तैयार करिए कि आपके हाथ उसमें खून से ना सने, आपके ऊपर कोई सवाल ना खड़े कर पाए। और ये वो तस्वीर और वो बुक के पन्ने हैं जो इस वक्त बड़ा खुलासा मैं करने जा रही हूं। देखिए रिपब्लिक भारत पर इस वक्त मैं आपको बड़ा खुलासा करके बता रही हूं कि आखिर वो बुक क्या था। वो बुक क्या थी जो 1999 में लिखी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये देखिए, ये वो किताब है, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर।
अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, यानी कि वो मंशा जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं होंगे, आपके लिए हर एक जगह खुली है। दुनिया में जैसे आप आतंक फैला सकते हैं, उस हर एक चीज को आप वेपन की तरह इस्तेमाल करिए। एक एक शब्द देखिए, एक एक शब्द यहां पर लिखे गए हैं। और ये इसका जो बुक का टाइटल है जो 1999 में लिखी गई, यानी 22 साल पहले से जो साजिश रची गई वो कैसे आगे बढ़ी, अंजाम तक पहुंची, मैं वो आज आपको बता रही हूं। और ये जो बुक लिखी है ये 2 सैन्य अधिकारियों ने लिखी थी जो PLA के थे, यानी कि चीन की जो मिलिट्री फोर्स है, आर्मी है, उसके जो 2 सैन्य अधिकारी थे उन्होंने ये लिखा है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। PLA के 2 अधिकारियों की किताब जिसमें एक एक बात का जिक्र है कि दुनिया में किसी भी चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी आगे भविष्य में प्लान करें कि वैश्वीकरण के युग में आप वायरस हो, फाइनेंशियल तरीके से हो, कैसे डैमेज कर सकते हैं, वो सब कुछ करिएगा। और यही है वो किताब के पन्ने जो इस बात को आप गवाह के तौर पर सबूत दे रहे हैं कि प्लानिंग किस तरह से चल रही थी। जरा मैं बीजिंग का रुख करती हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल पांडे। अनिल, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, आप अपनी आंखों से हर एक तस्वीर को देख रहे होंगे। चीन क्या कर रहा है? चीन में शांति भी होगी, जितना मुझे नजर आता है चीन की जिंदगी आराम से चल रही होगी। मुझे और दर्शकों को बताइए, आप अपनी आंखों देखिए वहां पर क्या देख रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपने अभी बताया कि चीन सामान्य हो चुका है। हम लगातार पिछले कुछ दिनों से वुहान का दौरा कर रहे हैं और हमने वहां से अपने दर्शकों को दिखाया कि वुहान की स्थिति किस तरह की है। हमने वहां का सी फूड मार्केट दिखाया, उसके पास में जो फल बाजार है, फलों की दुकानें खुल चुकी हैं। इसके अलावा मॉल, बाजार और क्लब, हर जगह लगभग सब कुछ सामान्य हो चुका है वुहान में। और आप समझ रहे हैं कि चीन के तमाम शहर जो हैं इस महामारी से उबर चुके हैं और चीन की अर्थव्यवस्था भी अब पटरी पर लौट रही है, जो कि हमने वुहान में आपको दिखाया कि लोग जो है पार्कों में घूम रहे हैं, सड़कों में पूरा ट्रैफिक नजर आता है, मेट्रो में वही भीड़ है जो 2 साल पहले होती थी और ट्रेन की भी वही स्थिति है और बसों में भी लगभग सब कुछ सामान्य हो चुका है। लोग सड़कों के बाहर, सड़कों पर जो स्टॉल लगे हैं खाने पे, उस पे जुटे हुए हैं। की जरूरत है। अनिल, आप ये बता रहे हैं कि पूरी जिंदगी वहां पर सामान्य हो चुकी है, यानी कि 2019 के पहले का जो चीन था वो फिर से वापस आ गया है। वहां पर कोई भी वायरस का अटैक, कोई भी वायरस की दहशत नहीं है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं बीजिंग से वुहान गया था, तो मैं बीजिंग में जब हम यहाँ पर रहते हैं तो आमतौर पर स्थिति ये है कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाएं, सार्वजनिक स्थल पर जाएं या फिर कहीं जाएं तो आपको मास्क पहनना होता है। लेकिन वुहान में मैंने थोड़ा सा अलग देखा, वहां कुछ लोग तो मास्क पहने थे लेकिन कुछों ने मास्क नहीं पहना था। तो कहने का मतलब है कि आमतौर पर सामान्य है, लेकिन इसके बाद भी चीन का कहना है कि हम इस महामारी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। उसने अंतरराष्ट्रीय जो फ्लाइट है बीजिंग के लिए बंद कर रखी है। अगर आपको चीन की धरती पर एक विदेशी होने के नाते अगर चीन वापस आना है तो आप कम से कम 1 या 1.5 महीना लग जाता है बीजिंग पहुंचने में। तो आप समझिए नियम खास तौर पर जो बाहर से आने वालों के लिए लगाए गए हैं। बाहर से आने वालों के लिए नियम लगाए गए हैं और अपना देश किस तरह से चल रहा है, चीन में हर एक चीज सामान्य हो चुकी है। अनिल, आप बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त मुझे दे रहे हैं। मैं जरा फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ डॉक्टर NK गांगुली सर आपसे। सर, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, हर कोई ये जानना चाहता है कि ये जो वायरस होते हैं, जो एक नेचुरल वायरस होता है और एक वो वायरस होता है जिसको तैयार किया जाता है खास तौर पर वेपन की तरह इस्तेमाल करने के लिए। सर, दोनों का एक बेसिक डिफरेंस जरा बताइए हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं। जब पहले का इन्फेक्शन आया तो उस वक्त ये देखा गया कि इसके बारे में जानकारी करिए कि ये कैसे फैला। तो वो सिवेट कैट से फैला था उस वक्त, बट उस वायरस की जांच पड़ताल वुहान वायरोलॉजी में हो रही। आपका दूसरा सवाल है कि क्या वायरस को बनाया जा सकता है लैब में। तो वो साइंटिस्ट ने बनाया था जिसका जगत में निंदा हुई थी। एक पोलियो वायरस बनाया था, पोलियो वायरस दुनिया से चली गई हुई है, तो इसलिए पोलियो वायरस बनाने की दुनिया में निंदा हुई थी। जी सर। उसके बाद एक और वायरस बनाया गया था नकली, HPV था, उसमें चेंजेस की गई थी, तो वो भी दुनिया में बहुत निंदा की गई थी। तो जब वुहान लैब में आया तब एक कड़ी का पता नहीं था। वो कड़ी ये थी कि ये वायरस तो था, ये बैट में 99% मिल रहा था, बट बीच में कैसे जंप हुआ पता नहीं चला।
तो वो बिल्कुल सही बात आप सर कह रहे हैं। ये जंप कैसे हुआ ये नहीं पता है सर। मैं आपके पास फिर से आऊंगी। मैं जरा अजय वर्मा जी आपसे समझना चाहती हूँ, आप भी सुन रहे होंगे डॉक्टर साहब की बात, और हमारे जो सहयोगी थे बीजिंग में वो भी बता रहे थे। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को मिलकर के एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को इस बारे में भी लिख देनी चाहिए थी कि चीन ने जो ये वायरस फैलाया है उसकी लैब का जो सच है उसमें हमें भी जांच की मांग करनी चाहिए? क्या आप लोगों को इस तरीके की चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी? क्योंकि आप लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं कि चलिए व्यवस्थाएं ठीक हो जाए, आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि जो वायरस है ये इंडियन वेरिएंट है, तो दूसरी तरफ कोशिश तो इन्हें होनी चाहिए ना कि जो चाइनीज वेरिएंट था उसका क्या हुआ? श्वेता, हम लोग क्या, हमारे सारे नेता चाहे सोनिया जी हो, राहुल जी हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये चेता रही है कि इस हिंदुस्तान को, देश की सरकार से कि कोरोना से बचाइए, लोग मर रहे हैं इन्हें बचाइए, इनको व्यवस्था कराइए। लेकिन सरकार अपने एक रूप में है। देखिए, अगर आप चाइना की बात आप कर रही हैं, मैं आपने अभी एक शब्द कहा था वो तो मैं बाद में कहूंगा। जिनपिंग साहब को महाबलीपुरम कौन घुमा रहे थे? वर्तमान सरकार के राजा। जिनपिंग साहब को नारियल कौन पिला रहा था? झूला कौन झूला रहा था? अरे मैं फिर वही बात पूछ रही हूँ ना आपसे। आप लोग पुरानी कहानियां गढ़ना शुरू कर देते हैं। संजीव उनियाल जी, पुरानी कहानियां गढ़ने की क्या जरूरत है? मैं तो बोल रही हूँ कि भारत में जितनी मौतें हुई उस हर एक मौत का हिसाब लेना होगा, हर एक मौत का हिसाब लेना होगा। क्यों नहीं बोलते आप? पता चले कि कोरोना, संजीव उनियाल जी, मौतों का हिसाब चाइना को देना होगा, ये शब्द क्यों नहीं बोलते ये लोग? संजीव उनियाल जी मेरे साथ है। श्वेता, कितना संवेदनशील विषय है, परंतु आप देखिए अभी जब हम मेजर जनरल की बात सुन रहे थे, चोपड़ा जी की बात हमने सुनी, कितनी हल्की बात करी उन्होंने। देश की अरे देश में इतनी विकट समस्या और उसका ओरिजिन वो कहां से स्टार्ट हुई, उसकी गणना, उसके लिए देश की कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल चिंता नहीं कर रही। जैसे कि आप किसी के पिता का अपमान कर देते हैं, ऐसे चाइना का नाम लेने पे चोपड़ा जी चिढ़ गए। और ये क्या बातें कर रहे हैं? अरे सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि डट के मुकाबला किया बॉर्डर पर, अपने बॉर्डर्स को बचाया। और जो वायरोलॉजी लैब है वुहान की, उसके पास वायरस निकला और उसी के क्षेत्र में रहने के बाद एजेंडा चला लीजिए, आपने जो वायरस फ्री कर दिया, पूरा संसार 53 कंट्रीज लगातार अपने आदमियों के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए। मैं जरा वो सच बता देती हूँ अजय वर्मा जी जो आपको नहीं पता है, और इसके बाद मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर से पूछूंगी। ये तैयारी तो 22 साल पहले से हो रही थी सर, आप लोग क्या कुछ नहीं उस वक्त देख रहे थे? मैं तो कह रही हूँ क्यों नहीं चिट्ठी लिखी गई? क्यों नहीं पूछते हैं आप लोग कि चीन ने ये वायरस क्यों फैला दिया? क्या सर्वशक्ति बनने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए सब कुछ किया? मैं चाहूंगी जरा दिखाइए उस किताब के कुछ और पन्ने जिसमें हर एक पन्ना ये कह रहा है कि पीएलए को कैसे तैयार करना चाहिए था, खुद को कैसे आगे की रणनीति तैयार होनी चाहिए थी। और मैं बताऊंगी आपको कि आखिर वो जो तस्वीर है वो क्या कहती है। किताब का एक एक पन्ना जो सामने आया है जो 1999 में लिख दिया गया था, अंदाजा आप लगाइए कि 1999 में 2021 की कहानी लिखी जा रही थी कि क्या करना है पीएलए को खुद को मजबूत करने के लिए, चाइना को मजबूत करने के लिए। और मैं कहूंगी जरा दिखाइए, ये देखिए, चीजें इंसानों के लिए हैं, उसे नुकसान पहुंचा के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि आप ये समझिए, ये है वो खेल, ये है वो दिमाग जो था किसके पास? चाइना के पास। और चाइना सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहा था। एक एक सबूत इस बात की गवाही दे रहा है कि कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं दुनिया में किसी भी चीज का हथियार के तौर पर। अगर आपको युद्ध के तरीके बदलने हैं तो आप युद्ध के तरीके बदल दीजिए। देखिए, एक एक चीज यहां पर खुद इस बात की गवाही दे रही है। मेथड्स ऑफ अटैक, वायरस, फेनेंस आर ऑल्सो वेपन, ये लिखा गया है इस बुक में जो 1999 में लिखी गई थी, यानी 22 साल पहले लिखी गई थी। 22 साल पहले क्या कुछ किया गया था ये आप देख रहे हैं। दूसरा मैं कहूंगी एक और पन्ना दिखाइए, ये देखिए, ये साफ तौर पे लिखा गया है कि शत्रुओं पर हमला भी हो जाए और आपके हाथ खून से भी ना रंगे। ये है वो सच, जो तैयारी की गई थी उसको अंजाम दिया जा रहा है। मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर से समझना चाहती हूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, इसकी कहानी तो 22 साल पहले ही लिखी गई थी कि कैसे जब वैश्वीकरण होगा तो चीन को आगे आना है और खुद को मजबूत करना है और दुनिया को परेशान कर देना है। इसकी पटकथा तो 1999 में ही सर लिखी गई। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये दो चाइनीज सीनियर कर्नल्स थे, ब्रिगेडियर रैंक के अफसर, कियाओ लियांग और वांग चियांगसी। इन्होंने ये किताब लिखी थी अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, यानी वॉर कोई जिसमें कोई सब हदें पार कर दी जाए। अगर चीन को अमेरिका जैसे ताकतवर देश से लड़ना है तो कोई रूल्स नहीं होंगे,
टेररिज्म, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर, सबका इस्तेमाल किया जाएगा। केमिकल वॉरफेयर, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, सबका इस्तेमाल किया जाएगा। और इन्होंने बायोलॉजिकल वॉर की बात की थी। बात यही नहीं रुकी। सन 2010 में एक और किताब लिखी एक चाइनीज मिलिट्री स्कॉलर गुओ जेवी ने, जो आर्मी यूनिवर्सिटी का था, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का, वॉर फॉर पावर, जिसमें उसने बायोलॉजिकल वॉरफेयर का जम के मेंशन किया। सबसे खतरनाक बात है कि सन 2017 में जो चाइना की ऑफिशियल, जो कि आधिकारिक मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, PLA साइंस फॉर मिलिट्री स्ट्रैटेजी, उसकी नई एडिशन छपी, जिसमें एक नया अध्याय ऐड किया गया, और वो था बायोलॉजी एज अ डोमेन फॉर मिलिट्री स्ट्रगल, कि युद्ध में बायोलॉजी की भूमिका। ठीक है साहब। और उन्होंने वेपनाइजिंग द वायरस की बात की थी, वेपनाइजिंग द वायरस। सबसे बड़ी स्मोकिंग गन, इससे भी ज्यादा 2015 की एक स्टडी है चीन की, जो कि उनके एक टॉप साइंटिस्ट ने करी थी, जो कि उनके एयरफोर्स के साइंटिस्ट थे। और सुनील वो चोपड़ा है, जी, बिल्कुल सर, आप जी बख्शी सर, आप सही बात कह रहे हैं। मैं चाहूंगी जरा सुनील चोपड़ा जी आप बताइए। सुनील चोपड़ा जी आऊंगे आपके पास, मेरे साथ सही जरीन भी है। सही जरीन जी, आपने भी बात सुनी होगी। यहाँ पर अभी बख्शी सर भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि खेल तो 22 साल पुराना था, उसको रचा गया 22 साल पहले, एग्जीक्यूट अब किया जा रहा है। क्या आप लोग को नहीं लगता कि आप लोग को भी सवाल खड़े करने चाहिए? यहाँ मौत बांटी गई और वहां पर आराम से बैठा हुआ है चाइना। श्वेता, एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मुख्तसर से मैं बात अपनी कहकर ख़त्म कर दूंगी। देखिए, मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि चाइना ने ऐसा कुछ करा हो और उसने वायरस फैलाया हो, पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए उसने ये षड्यंत्र रचा। देश का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इतने दिन से क्या सोया हुआ था? जब पहली लहर चाइना से स्टार्ट हुई, उसके बाद नमस्ते ट्रम्प करा गया, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को नहीं बंद करा गया। अब ये हाल है कि आपने कहा संवाददाता चाइना में खड़ा बता रहा है, आप अमेरिका को क्यों नहीं देख रहे हैं? अमेरिका की जो सुविधाएं वापस जिंदगी में लौट आया है, इंग्लैंड लौट आया है, ऑस्ट्रेलिया लौट आया है, न्यूजीलैंड लौट आया है। आप बगल के, आप पड़ोसी देशों, आप नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में चीजें नॉर्मल हो गई है। तो हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधा, आप 1,20,000 बताइए जरा, आप ये चाह रहे हैं कि आप ये कहें कि जांच नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे षड्यंत्र जो लोग, मैं ये पूछ रही हूँ, जो सबूत हम दिखा रहे हैं ये हमने नहीं तैयार किए। जो सबूत हम दिखा रहे हैं हमने नहीं तैयार किए। ये PLA के 2 सैन्य अधिकारी थे, पूर्व सैन्य अधिकारी, जिन्होंने लिखा है। क्या इन बातों को हम नजरअंदाज कर दें? बिगड़ गया मेरे देश। मुझे ये बताइए, जांच होनी नहीं चाहिए? मैं क्यों किसी से क्वेश्चन? अरे मैं पूछ रही हूं मैम, अपने देश के जो लोग जिम्मेदार है मौत के, आप इतनी आप बबूला क्यों? मैं उनसे पूछूंगी कि अरे भाई मैं तो कह रही हूँ ना, आप बिल्कुल सही पूछ रही हैं। इसलिए मैं आपका सपोर्ट करती हूँ, मैं आपका सपोर्ट करती हूँ, लेकिन 20,000 से ज्यादा जो हमारे देश की, अरे भाई हम अपने देश के लिए तो बोल रहे हैं कि जो मौतें हुई है उसका जवाब दे चीन। हम यही तो पूछ रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? पहले अपने जिम्मेदार के लोगों को पकड़िए। आप किसको पकड़े? उसके बाद चाइना पे जाइएगा। नहीं, किसको पकड़े मैम? आप पहले देखिए, मैं कह रही हूँ पकड़ो किसको जाके? जिनकी लापरवाही से, ऑक्सीजन की लापरवाही से, जिनकी लापरवाही से, जब आप वायरस जिसकी लापरवाही से आया उसको छोड़ दे। बंगाल में आप रैलियां कर रहे थे, ना वायरस जिसके आपके पास फिर वही इलॉजिकल चीजें शुरू कर दी आप लोगों ने, इलॉजिकल चीजें शुरू कर दी। मैं यही तो नहीं समझ पाती हूँ ना, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं जरा दिखाती हूँ ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से ये पूरा का पूरा खेल हुआ, वायरस फैलता चला गया, मौत बांटी गई दुनिया में। कोरोना का ये कहर जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जरा देखिए, अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको कि किस तरह से सुपर पावर बनने की कोशिश थी चाइना की, और ये पूरा का पूरा खेल रचा गया। इसके पीछे की मंशा क्या है? जरीन जरा समझिएगा पीछे की मंशा क्या है। और मैं कहूंगी कि आज आपको सबको मिलकर के ये कहना चाहिए कि चीन के खिलाफ साजिश, जो चीन साजिश रच रहा था बाकी देशों के खिलाफ, उसकी जांच होनी चाहिए। वुहान की लैब से ये वायरस निकला था, चीन ने फैलाया, लेकिन WHO बचा रहा था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाई है। वो साइंटिस्ट जो गए थे वुहान, वो उस रिपोर्ट पर आगे बढ़ रहे थे जो चीनी साइंटिस्ट ने तैयार की थी। उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी रिसर्च नहीं की थी। WHO ने बीमारी पर पर्दा लगातार डाला और इसीलिए चीन को शय मिलती चली गई, और इसीलिए चीन आज भी
पूरे एक तरह से कहें कि मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। WHO ने महामारी को घोषित करने में देर की थी, इसका फायदा किसने उठाया? चीन ने उठाया था। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि वो सुपर पावर बनना चाहता है। 11 मार्च 2020 को महामारी का ऐलान किया गया था, जबकि दिसंबर में ये वायरस फैलना शुरू हो चुका था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या तह तक नहीं जाना चाहिए, जांच नहीं होनी चाहिए। मैं यही समझना चाहती हूं। और एक जरा रिपोर्ट दिखाती हूं, मैं जरा एक रिपोर्ट दिखाती हूं आपको कि वुहान की जो मार्केट है वो किस तरीके से खुल चुकी है और वहां पर जिंदगी कैसे चल रही है। रिपोर्ट देखिए और फिर समझिएगा कि क्या कुछ है स्थिति और क्या जांच नहीं होनी चाहिए। फिर मैं ये बात कहूंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सी फूड मार्केट है जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। ये वही बाजार है जहां पर वायरस के बहुत सारे मामले आए थे और उसके बाद ये बाजार पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वुहान में हम मौजूद हैं। ये सी फूड मार्केट जो दुनिया भर में जिसने जो बहुत ही इसकी खबरें आई थी सामने, लेकिन इसके बाद यहाँ चीन सरकार ने इस मार्केट को पूरी तरह से बंद कर दिया। गुरु प्रकाश जी, आपसे अब मैं सवाल कर रही हूं, यहां पर जो भी पैनलिस्ट बैठे हैं, चाहे वो सुनीत चोपड़ा जी हो, अजय वर्मा जी हो या सईद जरीन हो, वो एक ही बात करते हैं कि भाई हमारी सरकार ने क्या कर दिया, हमारी सरकार ने क्या कर दिया। मैं भी यही पूछ लेती हूं, हमारी सरकार ने क्या कर दिया? वो इंतजार कर रहे थे कि वायरस अटैक हो जाए, इसके बाद हम कुछ करें। क्योंकि देखिए हम चीन से कुछ सवाल कर नहीं सकते क्योंकि इन लोगों को बहुत बुरा लगेगा। तो अब यही आप बता दीजिए। श्वेता, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था, कुछ नहीं किया, जो चीजें चीन ने की वो भी हमने नहीं की। हाँ बोलिए गुरु प्रकाश जी, आप अपनी बात रखिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं सुन रहा था इनकी बातों को, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग सरकार के विरोध में देश का विरोध क्यों करने लग जाते हैं। आप पूछे कि हमने क्या किया, हमने क्या किया। अरे भाई, आप लोगों ने आज तक आप लोग सत्ता में रहे, आपका लंबा इतिहास रहा, आपने कितने एम्स बनाए, आपने पीपी किट कितना आप देंगी तो बहुत अच्छा, मैं आपको नहीं है। लेकिन अभी के शो पे जो चर्चा का विषय है, और मैं आभारी हूँ रिपब्लिक भारत का कि भाई कितने शोध और अनुसंधान के बाद उन्होंने एक पुस्तक के द्वारा, अपने रिपोर्टर के द्वारा साक्ष्य के आधार पर यह बात कह रहे हैं। सरकार में होने के नाते और एक रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर होने के नाते हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए और इस जांच अनुसंधान के बाद जो भी आएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर हमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना है, यूनाइटेड नेशंस में जाना है, लेकिन जितने भी एविडेंसेस है वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये वुहान से निकला हुआ मैन मेड वायरस है। लेकिन साक्ष्य के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिकली भी चीन के साथ कैसे नहीं, मुझे यही बता दीजिए अजय वर्मा जी। मैं बिल्कुल गुरु प्रकाश जी, आप सही बात कह रहे हैं। मुझे बताइए अजय वर्मा जी, ठीक है आप सरकार से सवाल कर लीजिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकार को आप सवाल करिए। मैं एक बात पूछती हूँ, आपने क्या सरकार को कोई चिट्ठी लिखी है कि नहीं जो चीन का चेहरा सामने आ रहा है, उसकी लैब का जो सच है वो सामने आना चाहिए, सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, सरकार को चीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए बोलना चाहिए? क्या आपने ऐसा कोई लेटर लिखा है अभी तक? अब आप मुझे मेरे जवाब दीजिएगा, फिर आपको जो भी कहेंगे मैं थोड़ी देर पहले, हाँ, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि WHO, चाइना जो कहता है WHO वही बात मानता है। अभी आपने अभी डिबेट में कहा था, यही मैं पूछ रही हूँ ना, वो तो मैंने अपने ग्राफिक्स दिखा दिए सर, मैं उस ग्राफिक्स से बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सीधा सीधा यही बात कर रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, क्योंकि आप लोगों ने कहा भारत का वेरिएंट, फैला दो सब जगह, भारत का वेरिएंट है, भारत का वेरिएंट है। मैं तो पूछ रही हूँ, आपने कोई लेटर लिखा? देखिए अभी कोई लेटर लिखा सर? कोई लेटर लिखने की प्लानिंग है? कोई लेटर हाथ में लेकर आए हैं? बताइए। हाँ हाँ, अरे आपने जो चाइना के ऊपर आरोप लगाए, आपने साबित कर दिए। कैसे साबित कर दिए? WHO के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन है, और आपने ये कहा कि चाइना जो कहता है वो WHO मानता है, तो WHO मानता है तो वो प्रधानमंत्री की कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री है। इसका मतलब भारत चाइना की बात मानता है और चीन के प्रधानमंत्री से भारत के अंतरिम संबंध है, और ये बात आपने अपने मुंह से कही है, ये आप डिबेट में कह रही है, पूरा देश देख रहा है, ये पूछता है भारत, ये पूछता है हिंदुस्तान, ये पूछते हैं 136 करोड़ लोग कि जब हर्षवर्धन स्वास्थ्य उसमें WHO में कार्यवाहक अध्यक्ष है और चीन जो बात कहता है WHO मानता है, तो इसका मतलब भारत भी मानता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा है, मुझे ऐसा है, अपनी ये जो तर्कहीन बातें हैं ना, इसमें मुझे उलझा नहीं पाएंगे आप। जो आपकी ये कोशिश है, मैं आपको ये बात बता देती हूँ, आपकी जो ये कोशिश है, सुन लीजिए, मैं अब आपको लॉजिकली बताती हूँ। ना, सुन लीजिए सर, वो जो कमेटी है ना, उसने जब ये कहा कि जांच होनी चाहिए और साइंटिस्ट गए, तब
तब भी डॉक्टर हर्षवर्धन उसी कमेटी में थे। आपको जानकारी नहीं होगी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। इन्वेस्टिगेशन हुई लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अजय जी, यही तो प्रॉब्लम है ना, चलाना बंद कर आप लोग कुछ सही बोलते ही नहीं है। मैं चाहूंगी जीडी बख्शी सर, तो मेरा अनुरोध हाथ जोड़ के बिल्कुल मैं जाऊंगी, मैं इस वक्त बात करना चाहती हूँ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, क्या ये माने कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि जांच हो जाए? क्योंकि अगर जांच हो जाएगी तो चीन का सच सामने आ जाएगा और फिर ये लोग और कुछ नहीं बोल पाएंगे, है सर? ये लगातार इस बात में लगे हुए हैं कि कैसे इसको भारत का वेरिएंट साबित करें। राजपूत जैसे झूठ मत बोला करो आप। ऐसा है सुनील चोपड़ा जी, ये सच झूठ यहाँ पर नहीं हो रहा, यहाँ मैं तराजू लेकर नहीं बैठी कि आज सच का इंसाफ होगा। झूठ और सच का फैसला आप करेंगे? चीन के पालतू एक मिनट क्या मैं बोल सकता हूँ? जी देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस है कि जिसने हमारे देश में तबाही मचाई उस चीन को आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके पीछे लगू काय करना शुरू कर रहे हैं कि नहीं साहब, सब गलती इधर मोदी सरकार की है। चीन को आप कैसे बोल सकते हैं? क्यों? प्रधानमंत्री उन्होंने ये छोड़ा, ये वायरस छोड़ा, दुनिया को संक्रमित किया, दुनिया को संक्रमित किया, क्योंकि आप जैसे लोग चिल्लकाव कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे लोग चीन की पैरवी और खुशामदी कर रहे हैं, आप जैसे लोग चीन का बचाव कर रहे हैं, आप जैसे लोग संकोच पैदा कर रहे हैं सरकार के मन में कि वो खुल के ना बोले, आप जैसे लोग चीन के पिछलग्गू, चीन के चमचे, चीन के चूजे, आप पिछलग्गू हो। आप लोग क्यों चीन को नहीं सीधे कहना चाहते? आपकी उंगली क्यों कांपती है चीन की तरफ पॉइंट करने में? हमारे कितने सारे लोग भाई बंधु मारे गए हैं, फेल हो गए बगैर लड़े। आप फेल हो गए सरकार चलाने में। जो चीन बॉर्डर पे नहीं लड़ सका, चीन का नाम वो हमारी सिविलियन आबादी को तंग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बॉर्डर पे, क्योंकि आप जैसे लोग आपत्ति करते हैं, जीडी बख्शी सर बिल्कुल सही बात रख रहे हैं। आप इस बात को चाहे माने ना माने, जिस तरीके से चीन ने वायरस फैलाया, भारत में क्या स्थिति हुई जरा मैं पूछ रही हूँ, और इसलिए एक बात का हिसाब मांग के रहूंगी। सुनील चोपड़ा क्यों नहीं बोलते कि भारत में जो भी मौतें हुई उसका हिसाब दीजिए? चीन से क्यों नहीं आप लोग हिसाब मांगते? आप क्या चीन, आपको लगता है कि आप जाकर चीन की सिटीजनशिप लेने जा रहे हैं क्या? जो आप चीन से एक बार भी पूछते नहीं है तो क्या चीन की सिटीजनशिप चाहिए? पहले तो ये समझ लीजिए कि आप किस देश के नागरिक हैं। यहाँ लोग मर रहे हैं लेकिन आपको जड़ तक जाने की जरूरत नहीं है कि वायरस फैला कैसे और आगे वायरस ना फैले, इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। आप सरकार की नाकामी को बताएं, आप नागरिक होने के नाते आलोचना करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भी तो समझ लीजिए। सुनील चोपड़ा जी, जरा मैं दिखाती हूँ आपको कि भारत में क्या स्थिति की है चीन ने। और ये देखिए, ये आंकड़े हैं, चाहे 21 से 20, 19, 17, 18 यानी 5 दिनों के अगर आंकड़ों को देख लें तो चीन में वायरस का जो संक्रमण है वो खत्म हो चुका है। फिगर्स देखिए, 24, 12, 14, 22, 26, यानी आप ये समझिए ये आंकड़े हैं। चाहे 17 की बात करें, 17 मई 26 लोग संक्रमित थे, 18 मई 22 लोग, 19 मई 14 लोग, 20 मई 12 लोग और 21 मई को 24 लोग, मात्र 24 लोग संक्रमित थे। और भारत में अगर आप संक्रमण का आंकड़ा देखेंगे, 17 तारीख की मैं बात करूं तो 26,000, यहाँ पर 2,63,045 लोग संक्रमित थे। अंदाजा आप लगाइए, ये फिगर लगातार बढ़ती चली गई। और यहाँ पर अगर मौत की तस्वीर देखेंगे तो 4,340 लोगों की मौत हुई 17 मई को, 18 मई को 4,525 लोगों की मौत हुई, 19 तारीख को 3,880 लोगों की जान गई, 21 तारीख को 4,143 लोगों की जान गई। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? मैं तो ये जानना चाहती हूँ ना। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल पांडे भी जुड़े हुए हैं। जब जब ये आंकड़े में देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं सईद, आपने भी अभी देखा होगा, सईद जरीन के पास जाइए। मैं चाह रही हूँ, बताइए जरा सईद जरीन, हंसिएगा मत, मुस्कुराइएगा मत। मैं 1 मिनट, सुनिए चोपड़ा जी 1 मिनट सर प्लीज, मैं आ रही हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सर, जरा 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा, 2 मिनट सर प्लीज। थोड़ा पानी पी लीजिए सर, मुझे डर लग रहा है आपका बीपी ना बढ़ जाए। सर पानी पी लीजिए सर, प्लीज पानी पी लीजिए थोड़ा सा। मैं आप आ रहा यार, मुझे बताइएगा जरीन, अभी हमारा बीपी देश की, अरे मेरी बात सुनिए, देश की कितनी चिंता है मैं नहीं पूछ रही, मुझे ये बताइए अभी जो मैंने फिगर्स दिखाई है, अपने देश में कितने लोग मरे और चाइना की क्या स्थिति है? इसके बाद भी आप ये कहेंगे कि नहीं चीन के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, ये भारत सरकार का रचा हुआ खेल है, अभी भी कहेंगे?
श्वेता, लेट मी क्लियर, प्लीज, लेट मी क्लियर, मेरी बात समझिए। हाँ बोलिए, सुन रही हूँ। मैं मानती हूँ चाइना का बहुत बड़ा चाइना का हाथ है। पहली लहर आई थी, देश में तबाही मची। दूसरी लहर जब बाकी देशों में भी आई तो क्यों नहीं पुख्ता इंतजाम करे गए? बाकी देश तो निकल गए इस गंभीर बीमारी से, हमारा देश आज भी क्यों फंसा हुआ है इस चीज में? हमारे देश में क्यों तबाही मची हुई है? इसका जवाब हम किससे मांगेंगे? इसका जवाब हम चाइना से मांगेंगे। अपने सिर पे लगातार 3 घंटे भी नहीं सो रहे। किस तरह से कोरोना के बीच में वॉल बन के खड़े। संजीव उनियाल जी, बात देखिए जरा, किस तरह से प्रधानमंत्री एक आयरन रॉड की तरह खड़े हुए हैं। पूरे देश के सामने कवच की तरह खड़े रहने वाला वो व्यक्ति के चुनाव लड़ रहे हैं। और आज फ्रांस के जो प्रधानमंत्री तक ने लोगों ने कहा है कि हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, को भाषण देने की पूरा चुनाव बंगाल का उन्होंने लड़ डाला बिना किसी कोविड गाइडलाइन के। बंगाल में बिना किसी कोविड गाइडलाइन के पूरा चुनाव लड़ डाला, लेकिन प्रधानमंत्री आयरन रॉड की तरह खड़े हुए। वाओ, दैट्स लवली, दैट्स ऑसम। एक छत्र राज करने वाले 50 साल तक वेस्ट बंगाल में 0 हो गए हैं। ये चाइना, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। कांग्रेस के नाम पर बंगाल का पूरा चुनाव लड़ दिया, उत्तर प्रदेश में पूरा पंचायती चुनाव बिना कोविड गाइडलाइन के हो गया, और प्रधानमंत्री। वैसे मैं बता दूं जरीन, हमारी आज की जो डिबेट है वो चाइना पर है। जरीन, अगर आप चाइना पर तैयारी नहीं कर आई हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ना हम आज इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ना इलेक्शन के रिजल्ट की बात कर रहे हैं। मेरे देश के लोग कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूं? आपके देश के लोग कर रहे हैं, लेकिन आपका दर्द कितना है वो मुझे दिख रहा है। आप अभी भी चुनाव में उलझी पड़ी है मैडम। आप चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, आप अभी भी चुनावों में उलझी पड़ी हैं। आपको कितने फिक्र है? गुरु प्रकाश जी, मुझे ये बता दीजिए गुरु प्रकाश जी कि यहाँ ये जो लोग हैं टीवी पर इतना चिल्ला के रोने का ढोंग करते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि इनको ये नहीं समझ में आता है कि जो ये कह रहे हैं वो टीवी पे सभी देख रहे हैं। अरे मैं तो ये कह रही हूँ भाई, इलेक्शन हो गया, सब हो गया, उस वक्त आप लोगों ने अपनी कोई नाराजगी नहीं जाहिर की। अब मैं जब चीन पे डिबेट कर रही हूँ तब भी इलेक्शन की बात ले आ रहे हैं, क्या करूँ मैं? श्वेता देखिए, हम लोग आजकल देख रहे हैं कि दो प्रकार इसी वजह से तो फैला है कोरोना। मैं शांतिपूर्वक सुन रहा था। जरीन जी, मैं शांतिपूर्वक सुन रहा था, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ। थोड़ा धैर्य का परिचय दीजिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, देश के समक्ष सही जानकारी जाने दीजिए। बोलिए आप। हाँ सुनिए जरा, देखिए 2 प्रकार का अप्रोच होता है। पहला अप्रोच होता है कि आप आलोचना करो, दूसरा अप्रोच होता है कि आप आलोचना के साथ साथ भ्रम फैलाओ। भ्रम नहीं फैलाइए, अभी समय बहुत ही अप्रत्याशित है, बहुत बड़ी विपदा आई है। सरकारों को, सामाजिक संगठनों को, प्रतिनिधियों को, मुझे, देखिए यही तो दिक्कत है ना, आपकी मंशा गड़बड़ है, आपकी मंशा गड़बड़ है मैडम। हम आपसे कह रहे हैं कि आप जहां कहीं भी हैं, आप लोगों को बस इंकरेज करिए। बिल्कुल, जीडी बख्शी सर को लीजिए, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, यहाँ हम यही तो एक सीधा सवाल कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आज मैं दूसरे दिन इस विषय पर डिबेट कर रही हूँ, ये लोग एक बार भी नहीं कहते कि नहीं चीन के खिलाफ जांच होनी चाहिए। ये लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं चुनाव। अरे मैं चुनावों से अलग बात करती हूँ, मैं इनमें से सारे पैनलिस्ट से पूछ रही थी, क्या आप लोगों ने चिट्ठी लिखी है? मेजर जनरल जीडी बख्शी सर से मैं सवाल कर रही हूँ। बख्शी सर, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि मैं इन लोगों से पूछ रही हूँ कि भाई आपने कोई चिट्ठी लिखी है? देश के लिए इतने फिक्रमंद हैं, मौतें हो रही, उस पर आप लोग हर दिन आंसू बहा रहे हैं और बहाने चाहिए, लेकिन एक भी चिट्ठी क्यों नहीं लिखी सरकार को कि चीन के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए? मौतें हो रही हैं, गंगा भरी हुई है। मैंने अरे ये चिट्ठी कहाँ लिखेंगे? और आपको ये तो चीन के चहेते चीन की रक्षा करने के लिए उतरे हुए हैं मैदान में। सारा प्रधानमंत्री के ये भारत सरकार पे डालना चाहते हैं, सारा ब्लेम भारत सरकार पे। चीन से वुहान वायरस शुरू हुई, पूरी दुनिया में तबाही मचाई, खासकर हमारे देश में तबाही मचाई। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी वफादारी चीन के साथ है। कहां से चीन के साथ है इनकी वफादारी। ये चीन को बचा रहे हैं, डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि जैसे तैसे ये चीन को बचाया जाए, डाइवर्ट कर रहे हैं, जैसे तैसे चीन को बचाया जाए, जैसे जैसे चीन को आड़ दी जाए ताकि वो और नुकसान करे। और आप केवल यहाँ पे उंगलियां पॉइंट कर रहे हैं, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया। जो चीन ने किया है उसको कौन आड़े
बांट लेगा। जो चीन ने किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे पास समय की पाबंदी है, मुझे फिलहाल ये डिबेट यहाँ पे खत्म करनी होगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी डिबेट खत्म करने से पहले कि चीन का वो वायरस आया कहां से। देखिए वो वायरस वहीं से आया, लेकिन कैसे आया इसकी जांच क्या नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर जाते जाते ये सवाल रखना चाहती हूं, मैं चाहूंगी कि ऐसा कुछ हो कि आप लोगों ने विपक्षी खेमे के जितने भी लोग हैं, चाहे मैं खास पैनल्स की बात कर लूं, आप लोगों ने क्या कभी कोई लेटर लिख करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मामले को उठाने की कोशिश की? अगर नहीं की तो फिर अपनी जिम्मेदारी को कब निभाएंगे? सरकार पर आप सवाल करिए, लेकिन आपकी अपनी भी जिम्मेदारी कोई है या नहीं है, या उसको भी याद दिलाना पड़ेगा। भाई देश है तब हम सब हैं, तो देश के लिए सच्चे मायनों में सोचिए ना, हर दिन रोने से कुछ नहीं होगा। सर फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ 5 के प्रहार में जुड़ने के लिए।